चलिए, तो कल हम लोग डिस्काउंट पे चर्चा किए थे और डिस्काउंट में हम लोगों ने सक्सेसिव डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट और बाय वन गेट वन फ्री, है ना, ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग चर्चा किए थे। तो डिस्काउंट के पार्ट्स को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि और डिस्काउंट में कैसे कैसे सवाल के साथ अपना मुलाकात बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे हम आपको एक चीज बता दें कि सर सीपी अपॉन एमपी का एक रेशियो का फॉर्मूला है ना, सीपी और एमपी को हैक करने का। तो सीपी क्या हो जाएगा डिस्काउंट के केस में, तो 100 माइनस डी, ये आपका सीपी बनेगा, और 100 प्लस माइनस पी, ये आपका क्या बनेगा, एमपी बनेगा। ठीक है, ये हैकिंग फार्मूला है सीपी अपॉन एमपी का। ठीक है, 100 माइनस डी और 100 प्लस माइनस पी। अब जैसे सवाल अपना था, पिछला दिन एक सवाल हम लोग लेके चले थे। सवाल क्या था अपना कि सर एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसका अंकित मूल्य 880 है। क्रय मूल्य क्या होगा जिसका अंकित मूल्य क्या है, 880 है। तो ये सवाल आप लोग के लिए छोड़ा गया था। कितने लोग बनाए हैं इसको, कितने लोग इसको बनाए हैं? रिमी कुमारी का उत्तर आया 640। जो लोग बनाए होंगे वो तो उत्तर कर देंगे तुरंत, जो लोग नहीं बनाए हैं उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। तो देखिएगा, अगर हम लोग सीपी और एमपी का रेशियो की बात कर लें तो हमने कहा कि सर 100 माइनस डी करेंगे आपका सीपी देगा, और 100 प्लस पी आप करेंगे तो आपको सर एमपी देगा। तो कितने का छूट है भैया जी, तो 20% का छूट है, तो 100 में से 20 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 80। कितने का प्रॉफिट है, तो 10% का, तो 100 प्लस 10 करिएगा तो हो जाएगा 110। सवाल कह रहा है कि एमआरपी जो है आर्टिकल का वो 880 है। सवाल कह रहा है एमआरपी 880 है और हम कह रहे हैं कि नहीं, एमआरपी कितना है, तो 110 है। सवाल कह रहा है कि एमआरपी 880 है और हम कह रहे हैं नहीं, एमआरपी कितना है सर, 110 है। निकालना है सीपी, तो सीपी क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 80। अब इसको काटेंगे, ये 8 चांस कटेगा, 8 8 कितना, तो 64, 640। एक तरीका ये है बनाने के लिए। उसके लिए आपको ये हैकिंग फार्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, ये फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए। ठीक है ना। बाकी दूसरा भी तरीका है इसको सोल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है कि सर देखिए कि कह रहा है कि सर आप हमारे गुरुजी हैं, हम आपको 20% का डिस्काउंट देंगे। तो 20% का डिस्काउंट देंगे तो लेंगे मात्र हम आपसे कितना, 80%। फिर भी इंटरनली हम चाहते हैं कि हमको सर लाभ हो, 10% का क्या हो बच्चों, लाभ हो। कहता है कि आप हमारे गुरुजी हैं, हम आपको 10% का 20% का डिस्काउंट देंगे, हम आपसे कोई प्रॉफिट नहीं कमाएंगे सर। जबकि अंदर अंदर उसकी ख्वाहिश है कि उसको 10% का लाभ मिले। 10% का लाभ मतलब कितना चाहिए, उसके अंदर अंदर ख्वाहिश है कि उसको मिले कितना, 110%। गुरुजी भी खुश, हम भी खुश। ठीक है, गुरुजी भी खुश और हम भी खुश। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि सर सवाल का एमआरपी कितना दिया हुआ है, 880 रुपया दिया हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि सर सीपी निकालना है अपने को, और सीपी जो होता है वो एमआरपी से क्या होता है, कम होता है। सीपी जो होता है वो एमपी से क्या होता है भाई मेरे, कम होता है। तो एमपी से कम होता है मतलब 880 से कम होगा हमारा आंसर। अब इस वैल्यू को कम करना है, तो कम करने के लिए क्या करेंगे, छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे, तब है ना वैल्यू कमेगा, है ना। छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे, तब हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कितने चांस कटेगा, 8 चांस, 8 8 कितना, तो 64, 640 आपके सवाल का उत्तर। 640 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये मतलब फर्स्ट मेथड हो गया, और ये हो गया आपका सर सेकंड मेथड। आप जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड का इंप्लीमेंट करके बना सकते हैं। ठीक है।
क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए। सेम उसी पैटर्न पर सवाल है, लॉस होगा तब माइनस जाएगा भाई, ये गलती लिख दी है हम यहाँ पे, आपको लिख देना है प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, हो गया हिसाब जी, कब प्लस कब माइनस, तो लॉस होगा तो माइनस, लॉस होता ही नहीं है। ठीक है, हमेशा पी ही रहेगा, प्लस में ही रहेगा। कराए अनुराग ने 21% का डिस्काउंट देने के बाद एक शर्ट को बेचकर 12% का लाभ कमाता है। यदि शर्ट का एमआरपी 6720 है तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम उसी पैटर्न पर सवाल है, जल्दी से गनगना दीजिए। तो 21 सीपी और एमपी की बात कर लें डायरेक्ट हम लोग, सीपी और एमपी की। तो 21% का डिस्काउंट दिया तो 100 माइनस 21 क्या हो जाएगा 79। एमपी की बात कर रहे 12% का लाभ, तो एमपी कितना हो जाएगा 112। डायरेक्टली खेला हो गया। ठीक है, भौजी कह रही है कि एमआरपी कितना है, तो 6720 है, और हम कह रहे हैं कि नहीं 112 है। निकालना क्या है सीपी, तो सीपी कितना 79। इसको काटिए, ये 6 चांस में कटेगा, 6 से गुना करिए, 6 9 54 की 4 बच गया 5, 6 7 42 और 5 कितना, तो 47, 47 40, 47 40 उत्तर। कोई दिक्कत है ना? अब यहाँ पे कह रहा है, सवाल जो कह रहा है कि सर एक कंपनी 4 प्रकार की डिस्काउंट प्रदान करती है, ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर सर्वोत्तम होगा? ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर सर्वोत्तम हो जाएगा? तो देखिएगा, जब भी योगफल आपका सेम आ जाए, 40 10 50, 45 5 50, 30 20 50, 35 15 50, जब भी योगफल आपका क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब हम लोग क्या देखेंगे, जैसे देखिए होता क्या था कि सर कल हम लोग पढ़े थे X% और Y% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट था। इसका फ्लैट डिस्काउंट कितने के बराबर होता था, तो X + Y अब माइनस XY/100 के बराबर होता था। तो ये X + Y सबका सेम है, X + Y 40 10 50, 45 5 50, 30 20 50, 35 15 50 सबका सेम है। तो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट तभी हो पाएगा जब हमारा गुणनफल, जब हम यहाँ से, जैसे देखो यहाँ पे भी 50 है, मान लो 50 सबका है, 50 50 50 50 50 50 सबका है। अब हमको मैक्सिमम प्रॉफिट एज ए कस्टमर हम देखेंगे कि हमको ज्यादा लाभ कब होगा, जब हम मैक्सिमम डिस्काउंट पाए, मैक्सिमम डिस्काउंट पाए तभी ना एज ए कस्टमर हमको ज्यादा लाभ होगा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए हम चाहेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। एज ए कस्टमर अगर देखें तो ये जो गुणनफल आए X × Y का, वो मिनिमम आना चाहिए, वो मिनिमम। जैसे अब यहाँ पे मान लो X × Y आपका 5 आ जाए, X × Y 2 आ जाए, X × Y 1 आ जाए, X × Y हमारा 15 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लाभ हुआ, यहाँ पे 45% का डिस्काउंट, यहाँ 48% का डिस्काउंट, यहाँ 49% का डिस्काउंट, यहाँ पे 35% का डिस्काउंट। तो एज ए कस्टमर हम चाहेंगे कि हमको मैक्सिमम लाभ होना चाहिए। तो मैक्सिमम लाभ होना चाहिए मतलब यहाँ पे ये जो रिजल्ट है ना, वो मिनिमम होना चाहिए, यानी X × Y का प्रोडक्ट हमको मिनिमम होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि सर सारे ऑप्शन का तो सम तो सेम है, योगफल तो सबका समान है, तो गुणनफल हमारा क्या होना चाहिए सर, कम होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि कौन से ऑफर में गुणनफल कम आएगा। तो बस यही चेक करना है, 40 दाएंगे कितना, तो आप कहेंगे 400, 45 × 5 225, 30 × 20 600, ठीक है, 35 × 15 35 दाएंगे 350, 35 5 175, यानी 350 प्लस 300, 35 दाएंगे 350, 350 से ज्यादा। तो हमको देखना है कि गुणनफल कम कहाँ पे है, तो गुणनफल कम कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में गुणनफल कम है। तो एज ए कस्टमर कौन सा ऑफर सर्वोत्तम होगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सर्वोत्तम होगा, ऑप्शन नंबर बी सर्वोत्तम हो जाएगा, अच्छा होगा। बात समझ में आ गया सबको? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। सेम उसी प्रकार का एक सवाल और,
करा एक कंपनी 4 प्रकार की छूट प्रदान करती है, कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए अच्छा होगा? आपको देखना है कि गुणनफल कम कहाँ पे आता है, बस वो ऑफर कस्टमर के लिए सर्वोत्तम होगा। अगर योगफल सेम है, अगर 4 जो ऑफर मिल रहे हैं हमें, उस चारों ऑफर का योगफल अपना समान आता है, तो हम देखेंगे कि कहाँ पे गुणनफल कम है। जो गुणनफल जहाँ पे जितना कम रहेगा वो ऑफर ग्राहक के लिए सर्वोत्तम होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं 20 दाएं के कितना, तो आप कहेंगे 200। 20 दाएं के कितना, 20 दाएं के कितना, तो 200। 15 गुना 15 225, 25 गुना 5 125, और 12 गुना 18 18 दाएं के 180, 18 दूनी 36 216। तो गुणनफल कम चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का उत्तर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। इंग्लिश वालों के लिए प्रैक्टिस किताब देख लीजिए, बाजार में कोई इंग्लिश मीडियम का किताब हो तो ठीक है, क्योंकि जनरली जो किताब लिखा जाता है वो फुली डेडिकेटेड बिहार एसएससी के लिए नहीं लिखा जाएगा। कोई भी किताब लिखेगा तो वो बैंक, रेलवे, एसएससी, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक वैसे, ठीक है। और देख लीजिए अगर कोई समझ में आए तो। सतेंद्र कुमार, क्या कोड लगाए थे आप? ठीक है, आइए। कह रहे सर 36% की एकल छूट के रूप में प्रभावित एक वस्तु पर 2 लगातार छूट प्रतिशत की अनुमति है, तो प्रत्येक समान छूट प्रतिशत, ठीक है, प्रत्येक समान छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ऋतिक मिश्रा आपका क्या दिक्कत हो गया? कुमार अर्जुन जी, लास्ट में बताया जाएगा आपको, ठीक है। कह रहा है 36% की एकल छूट, तो ये एमपी है, और 36% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 36% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो डिस्काउंट के केस में एमआरपी आपका 100% होता है, 36% का डिस्काउंट दे दिए, यानी हम बेचे कितना में, तो 64% पर बेचे हम, कितना में सर, 64% पर। तो ये एमपी से एसपी का रेशियो आया, ये एमपी से एसपी का रेशियो आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि सर प्रभावित एक वस्तु पर 2 समान क्रमागत छूट प्रतिशत की अनुमति है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है, और दोनों के दोनों बराबर हैं, दोनों के दोनों बराबर हैं, और उसका 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद जो उसका फ्लैट डिस्काउंट पड़ रहा है वो 36% का पड़ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि वह प्रत्येक जो सक्सेसिव डिस्काउंट है वो आपका x% का है, तो x% का 2 लगातार छूट दे रहे हैं, तो इसका फ्लैट डिस्काउंट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ax प्लस x अब माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, है ना, इसका फ्लैट डिस्काउंट इतने के बराबर हो जाएगा। तब आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 2x अब माइनस एक्स स्क्वायर अब बट्टा का 100 इज इक्वल टू कितना, तो आप कहेंगे सर 36। जो फ्लैट डिस्काउंट आया है वो कितने परसेंट का आया, तो 36% का। अब यहाँ से आप चीजों को सोल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे, आपका उत्तर होगा। ऑप्शन रहता तो ऑप्शन पुट करके हम लोग चल सकते थे, ऑप्शन रहता तो ऑप्शन पुट करके हम लोग चल सकते थे। ये आपका क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, ये आपका क्या है, कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है।
बाकी शॉर्ट अप्रोच लगाना है तो देखिए डिस्काउंट के केस में एमआरपी जो होता है वो 100% होता है। 100% एमआरपी है, 36% छोड़ दिए तो 100 में से 36 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 64% पर हम बेचे हैं। कितना परसेंट पर बेचे हैं, तो 64% पर बेचे हैं, ठीक है ना। 64% पर हमने क्या किया है, बेचा है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लगातार छूट है, तो 64% पर बेचे तो 2 लगातार छूट, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे। तो 100 का इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो हो जाएगा 10, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हो जाएगा 8। यानी 10 रुपए का सामान है, 8 रुपए में बिका है, तो डिस्काउंट कितने का, तो 2 का। कहाँ से बाबू, तो 10 से। कितना प्रतिशत, तो इंटू का 100। यानी वह प्रत्येक डिस्काउंट जो है वो कितने परसेंट का है, दैट इज 20%। कितने परसेंट का है, तो 20% का है, 20% का है। सत्येंद्र जी उस कोड का कोई चीज पेंडिंग नहीं है भाई, कोई चीज पेंडिंग नहीं है, आप गलत कोड लगाए होगे, ठीक है। वो कोड आप नहीं यूज किए। 17 तारीख का हमारा सारा कंटेंट डिलीवर है, 17 दिसंबर का हमारा टोटल डिलीवर है भाई, ठीक है। नहीं समझ में आया, देखिए ना दीदी, डिस्काउंट के एमआरपी 100% होता है, 36% का डिस्काउंट दे दिए तो 100 में से 36 घटा है तो मिला कितना, बिका कितना में, 64 में, ठीक है ना। मिला कितना में, तो 64 में बिका। अब 2 लगातार छूट है तो स्क्वायर रूट कर दीजिएगा। 2 लगातार छूट रहेगा तो स्क्वायर रूट करेंगे, और 3 लगातार छूट रहेगा तो क्यूब रूट करिएगा, 4 लगातार छूट रहेगा तो दो बेरा स्क्वायर रूट या सीधा सीधी 4 रूट करिएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट किए तो 10 आ गया, इसका स्क्वायर रूट करे तो 8 आ गया। यानी 10 का सामान था, 8 में बेचे हैं, कितना का डिस्काउंट दिए, 2 का। कहां से, तो 10 से। कितना प्रतिशत, तो इंटू का 100 कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो कितना परसेंट का हो जाएगा, तो 20% का हो जाएगा। सेम उसी पैटर्न पर सवाल है। तो 19% की एकल छूट के रूप में प्रभावित एक वस्तु पर 2 लगातार छूट प्रतिशत की अनुमति है, 2 समान लगातार। तो क्या हो जाएगा, एमपी आपका कितना हो जाएगा, तो एमपी डिस्काउंट के केस में 100%, 19% का छूट दे दिए हैं, 19% का छूट दे दिए तो 100 में से 19 घटा दीजिए, यानी हम बेचे हैं कितना में, तो 81 में। 100 में से 19 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 81। अब यहाँ पे देखिए कि सर 2 समान लगातार छूट है, तो हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9। 10 का समान है, 9 में बिका है, डिस्काउंट कितने का, तो 1 का। कहां से, स्क्वायर रूट जैसी करते हैं ना, हम पहले पड़ाव पे पहुंच जाते हैं, और पहले पड़ाव पे पहुंच गए तो हम लोग सीधा सीधी निकाल सकते हैं। एमपी मत क्या होता है, एमपी मतलब, एमपी माने मध्य प्रदेश होता है, ठीक है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। 10% डिस्काउंट कितने का हो जाएगा, तो 10% का। ठीक है। अब यहाँ पे 3 लगातार छूट दे दिए हैं, वैसे ही बनेगा, क्यूब रूट निकलेगा, बता दीजिए जल्दी से। सेम वैसे ही बनेगा, क्यूब रूट निकलेगा।
सही पकड़े हो विवेक पटेल जी। कह रहा है एसपी मतलब शेरपुर। हम कहा हाँ एकदम सही पकड़े हो। ठीक है, पिछले साल से ये चैप्टर चल रहा है, सीपी एसपी एमपी, 1 साल हो गया है ना। पिछले साल से ये चैप्टर चल रहा है। एकरा एमपी मतलब पते नहीं है कि एमपी मने कोची है, तो एमपी मने एकरा ला वही हो जाएगा, या तो मोहनपाल समझ लो, नहीं तो मध्य प्रदेश समझ लो। ठीक है, पिछले साल से ये चैप्टर चल रहा है, कोनो नया इस साल शुरू नहीं हुआ है, पिछले ही साल शुरू हुआ है। नया लड़का नहीं है, नया लड़का नहीं है, भुकाता है। नया लड़का कहां से आएगा, एडमिशन बंद है इसमें, नया लड़का कहां से आएगा, सोचने वाली बात है। एडमिशन इसमें कहिए बंद हो गया, तो नया साल कहां से आएगा, नया लड़का कहां से आएगा। तो देखिएगा सर, एमपी डिस्काउंट के केस में एमपी मार्क प्राइस जो होता है वो आपका 100% होता है। 78.4% का एकल छूट है, तो 100 में से 78.4 घटा दीजिए, यानी हम बेचे हैं कितना में, तो 100 में से 78.4 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 21.6%। अब ये देखिए कि सर यहाँ पे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे एक शून्य चिपक जाएगा, 1000 हो जाएगा, और ये 216 हो जाएगा। परसेंट हटा लेते हैं, ठीक है ना। तो एमपी हो गया 1000, एसपी हो गया 216, यानी 1000 का सामान है 216 में बेचे हैं। 1000 का सामान है 216 में क्या किए हम, बेचे हैं। कितने का डिस्काउंट हो जाएगा, है ना। और ये क्या है सर कि 3 लगातार छूट देने के बाद है, तो 3 लगातार छूट दिया है, तो हम इसका क्या करेंगे बच्चों, क्यूब रूट करेंगे। इसका क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, यानी 10 का सामान है, 6 में बेचे हैं। डिस्काउंट कितने का, आप कहेंगे सर 4 का। कहाँ से बाबू, तो 10 से। कितना प्रतिशत, तो इंटू का 100। कैलकुलेट कर लीजिए कितने परसेंट का, दैट इज 40% का। 40% आपके सवाल का उत्तर, 40% आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर है 65.7% का एकल छूट। बना दो जल्दी से, अब इसको तो गनगना दोगे आप लोग, ठीक है ना। अभी देख रहा नहीं है, प्रियंका के लोडे नहीं ले रहा था, तुरंत करिए आगे आगे, एकदम फास्ट चलिए, आगे आगे, तेरा के रे, अभी लोडे नहीं ले रहा था इसको, एक पर एक लड़कन है। प्रैक्टिस करना होगा शमशाद जी, ठीक है। एमआरपी कितना, तो 100%, ठीक है। 65.7% का डिस्काउंट हो गया, तो 100 में से 65.7 को घटाइए तो हो जाएगा 34.3, यानी बेच दिए हम कितना में, तो 34.3 में बेच दिए। तो ये एमपी से एसपी का रेशियो आ गया। ठीक है। अब एगो कह रहा है ना कि थोड़ा बढ़िया से इजी से तोड़ के बताइए, हम क्या है, इजी से तोड़ के बतावे
तो हाँ, तो इजी से तोड़ के बताए तो इसको लिखेंगे 343 अब बट्टा के 10, आई कौची है 100, आई भागा में 10 है, नहीं आते गुना में तो ये हो जाते 1000, अभी हो जाते 343। ठीक है, इजी में तोड़ दिए। ये ना कहीं के सीधा सीधी कहीं ना कि परसेंट पॉइंटवा हटा के ने जीरो कैसे बैठा रहे, है ना। वो कह रहा है 10 कहाँ से आया, तो नानी घर से आया, दशमलव हटाएंगे तो बट्टा के 10 नहीं होगा रे चोट्टा है। यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो बट्टा के 10 होगा ना। कहाँ पढ़ना रहे, मैट्रिक पास है ना कि ऐसी है, बोलबो तो बुरा लगतो बाबू, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 3 लगातार है, 3 लगातार डिस्काउंट है, तब इसका क्या करिए, क्यूब रूट निकालिए। इसका क्या निकालिए, क्यूब रूट। तो 1000 का क्यूब रूट 10 और 343 का क्यूब रूट कितना 7। 10 रुपया का सामान है, 7 रुपया में बिका है, कितना के डिस्काउंट हो गया, तो 3 का। कहाँ से, तो 10 से। कितना प्रतिशत, तो इंटू का 100। मारिए पट से चल जाए खट से, आंसर आ जाएगा कितना, कहेंगे 30%। यानी वह प्रत्येक डिस्काउंट जो होगा वो कितने परसेंट के बराबर होगा, तो 30% के बराबर होगा। ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हेडिंग लगा दीजिए इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही मन में एक इंटरेस्ट जागता है। इंटरेस्ट एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही मन में एक इंटरेस्ट जागता है। ठीक है, आदमी गोवा क्यों जाता है, इंटरेस्ट के लिए। लेकिन यहां गोवा जाने वाले इंटरेस्ट की बात नहीं है, यहां पे रुपया पैसा पे लगने वाले इंटरेस्ट की बात है। ठीक है, रुपया पैसा पे लगने वाले इंटरेस्ट की बात है। जैसे अभी हम आपसे कुछ रुपया उधार मांगेंगे, आप हमको उधार दीजिएगा, नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। देंगे भी तो मन में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट छुपा रहेगा, मन में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट छुपा रहेगा। आप हमसे मांगिएगा, हम उधार देंगे, नहीं देंगे, देंगे भी तो मन में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट छुपा रहेगा। बैंक में पैसा जमा करते हैं आप, बैंक में पैसा आप जमा करते हैं, काहे के लिए, तो इंटरेस्ट के लिए। बैंक आपको उधार देती है, किस लिए, तो इंटरेस्ट के लिए। सारा का सारा खेल इंटरेस्ट पे है, सारा का सारा खेल इंटरेस्ट पे है। तो अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल टर्म इंटरेस्ट को 2 भाग में बांटा गया है। इंटरेस्ट को 2 भाग में बांटा गया है, हिंदी में बोलते हैं इसको ब्याज। इंटरेस्ट को 2 भाग में बांटा गया है, एक तो है सर आपका SI और एक है आपका सर CI। SI का पूरा नाम अगर हम बात कर लें तो पूरा नाम होता है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, CI का पूरा नाम होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है,
सवाल खड़ा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI। सवाल खड़ा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, कि सर SI और CI में अंतर क्या है, SI और CI में अंतर क्या है। तो SI और CI में वही अंतर है जो अंतर अमेरिका और भारत की जनसंख्या में है। SI CI में वही अंतर है जो अंतर अमेरिका और भारत की जनसंख्या में है। भारत की जनसंख्या में क्या होता है, तो भारत की जनसंख्या में क्या होता है कि एक अंडा देता है, अमेरिका की जनसंख्या में क्या होता है, एक अंडा देता है, एक अंडा देता है। काइंडली यूज हेडफोन। CI में क्या होता है, भारत की जनसंख्या में क्या होता है कि एक अंडा 2 अंडा देता है, 2 अंडा 4 अंडा देता है, 4 आगे चल के 12 देता है। भारत की जनसंख्या का टैगलाइन चलता है, हम 2 हमारे 2, ना माने तो होने दो। ठीक है, यह है SI और CI। मतलब कहने का मतलब हो गया कि SI में आपका प्रिंसिपल कांस्टेंट होता है, SI में अपना प्रिंसिपल जो होता है बच्चों वो कांस्टेंट होता है, प्रत्येक साल प्रिंसिपल जो होता है वो आपका बराबर होता है। जबकि CI में क्या होता है कि हर अमाउंट जस्ट अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। एक अंडा 2 अंडा, एक समय एक अंडा 2 अंडा दिया, 2 अंडा एक समय उसके घर अमाउंट बन के आया, 2 अरा पे बाजेला बधाई, है ना। और जब 2 अंडा आगे चल के 4 अंडा देता है तो इस 4 अंडे का जिम्मेदार बनता है। इस 4 अंडे का जिम्मेदार कौन है, तो ये 2 अंडा। जब ये 4 आगे चल के 12 अंडा देगा तो उस 12 का जिम्मेदार बनेगा कौन, तो ये 4 अंडा। तो SI में आपका प्रिंसिपल कांस्टेंट होता है, जबकि CI में हर अमाउंट जस्ट अगले साल के लिए प्रिंसिपल बनते जाता है। CI में हर अमाउंट जस्ट अगले साल के लिए प्रिंसिपल बनते जाता है। जैसे हमारी जो वाइफ हुई वो प्रिंसिपल हुई, ऐसे समझिएगा कि हमारी जो वाइफ हुई वो प्रिंसिपल हुई, और वाइफ के साथ यदि साली आ जाए तब क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट। वाइफ के साथ अगर साली आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि साली आना स्वाभाविक होता है। ठीक है, लेकिन अगर सोचो साली भी सहेली लाए, मतलब इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट ले, साली भी सहेली लाए, दैट्स मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट, कहानी खत्म है। साली भी सहेली लाए मतलब इंटरेस्ट भी अगर इंटरेस्ट ले रहा है, समझिए वो क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि 100 रुपया हम उधार लिए 10% के रेट से, बात कर ले पहले साल तो कितना होगा इंटरेस्ट, 10 रुपया। अगर हम दूसरे साल बात कर ले तो दूसरे साल भी हमको 10% लगेगा, यानी 10 रुपया। बात करें हम तीसरे साल तो तीसरे साल भी 10% लगेगा, यानी 10 रुपया। तो SI में आप देख पा रहे हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, प्रत्येक साल इंटरेस्ट की राशि क्या होती है, बराबर होती है। जबकि यही पैसा अगर हम CI पे उधार लेते हैं, श्रीमान CI पे उधार लिए 100 रुपया 10% के रेट से, बात कर ले पहले साल तो पहले साल कितना लगेगा, 10 रुपया लगेगा। पहले साल कितना लगेगा, तो 10 रुपया लगेगा। लेकिन यहीं पे अगर हम पैसा नहीं चुकाते हैं एक साल के अंत में, तो ये अगले साल करता क्या है कि 100 + 10, यानी दूसरे साल ये करता क्या है कि 100 + 10 110 का 10% ले लेता है। 110 का 10% दैट इज 11 रुपया। 110 का 10%, ठीक है ना। 110 का 10% मतलब कितना हो गया सर, 11 रुपया। आप देख पा रहे हैं कि पहले साल यहाँ पे 10 रुपया है, पहले साल यहाँ पे भी 10 रुपया है। अगले साल यहाँ पे क्या हो गया सर, CI जो है वो 11 हो गया, और ये क्या हो गया सर, 10 ही रह गया। पैसा काहे बढ़ गया यहाँ पे जी, काहे कि इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट लिया। ये जो 10 रुपया इंटरेस्ट था ये भी इंटरेस्ट लिया, तो 10 का 10% कितना, 10 का 10% 1 रुपया बढ़ गया, और फलता इंटरेस्ट की राशि कितनी हो गई, तो 11 रुपया हो गया। तो वही हम बोले कि साली भी सहेली लाती है, दैट्स मीन्स क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया।
क्या हो गया बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अगर हम यहाँ पे पैसा नहीं चुकाएंगे तो ये तीसरे साल क्या करेगा हमसे कि 110 प्लस 11 यानी 121 का 10% लेगा। 121 का 10% यानी 12.1 रुपया, 12.1 रुपया। तो जो आप डिफरेंस देख रहे हो वो डिफरेंस क्या है कि पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि सर एसआई में प्रिंसिपल अपना फिक्स होता है, जबकि सीआई में हर अमाउंट जस्ट अगले साल के लिए प्रिंसिपल बनता है, पहला डिफरेंस। दूसरे डिफरेंस की बात कर ले तो बात करें हम एक साल तक, पहले साल तक, तो पहले साल तक आपका एसआई और सीआई दोनों क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। पहले साल तक एसआई और सीआई दोनों क्या होता है भाई, बराबर होता है, जबकि जस्ट अगले साल सीआई एसआई के तुलना में बढ़ जाता है। काहे बढ़ जाता है, काहे कि इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट लेता है। हर अमाउंट जस्ट अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। 100 रुपया उधार लिए हैं, 10% इंटरेस्ट मिला, अगर हम नहीं चुकाए 10 रुपया यहाँ पे पूरा नहीं चुकाए तो 100 प्लस 10 यानी अगले साल 110 का 10%, अगले साल 110 का 10%। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस कि एसआई और सीआई में अंतर क्या है, ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा ये अंतर, ठीक है, ये अंतर बाबा के पास है, ठीक है ना। अब दूसरा तरीका जो है दूसरा अगर हम बात कर लें कि जैसे आप कहेंगे कि सर क्या एसआई क्या सीआई क्या इंटरेस्ट क्या कुछ बक रहे हैं सर, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए एक गाना है जो आपको सुनाना है ना। गाना का बोल हम इस फिगर के द्वारा हम प्रदर्शित कर रहे हैं। ये एक पीपल का पेड़ है और ये उसका क्या है बच्चों, पत्ता है। तो पीपल के पत्ता से रिलेटेड एक आपका क्या है श्रीमान, गाना है। पीपल के पत्ता से रिलेटेड एक आपका गाना है जो आपको क्या करना है, सुनाना है। और गाना का बोल इस फिगर के द्वारा प्रदर्शित है ना। गाना का बोल जो है वो इस फिगर के द्वारा प्रदर्शित है। तो गाना बताइए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दिलसाद जी करे, हमको नहीं आता। दिलसाद जी झूठ काहे बोलते हैं महाराज, झूठ नहीं बोलिए, ठीक है ना, झूठ नहीं बोलिए। दिन भर भौजी के साथ आप अंतराक्षरी खेलते हैं, ये बात हमको पता चला है, ठीक है, झूठो पूछो बात मत बोलिए। तो बात दरअसल उस समय की है, छोड़िए ज्यादा नहीं बोलेंगे। गाना एक सुने होंगे, शादी ब्याह के दिन में गाया जाता है, लगन का जब दिन होता है तो उस समय गाना एक चलता है कि पीपल के पत्ता हवा में लहराए रे, लगनी चिड़ैया लगन ले जाए रे। सुने है गाना? आप लोग कहाँ से सुनिएगा, आप लोग तो पीपल ऑन द फ्लोर वाले हैं, आप लोग क्या है, पीपल ऑन द फ्लोर। तो ये गाना है कि पीपल के पत्ता हवा में लहराए रे। तो ये जो पीपल का पेड़ है वो प्रिंसिपल है, ये जो पीपल का पेड़ है मेरे भाई वो प्रिंसिपल है। और ये जो पत्ता लहरा रहा है, पत्ता लहरा रहा है, तो पत्ता गिरते हुए देखे हैं, एक स्लॉट में आके गिरता है, आप कहेंगे नहीं, ऐसे 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 लहराते हुए गिरता है, लहराते हुए गिरता है। तो क्यों लहराता है? क्योंकि एक तरफ उसको रेट, एक तरफ उसको टाइम दबाता है, और रेट और टाइम का प्रोडक्ट बन के जब ये पत्ता किसी दूसरे पेड़ पर गिरता है तो दूसरे पेड़ का बोझ बन के गिरेगा। जैसे हमारा हाथ है, ऊपर से आकर ये मारकर गिर जाए तो ये हमारे हाथ का क्या बन जाएगा, बोझ बन जाएगा। ये हमारे हाथ का क्या बन जाएगा, बोझ बन जाएगा, मतलब इंटरेस्ट के रूप में गिरेगा। किस रूप में गिरेगा? तो इंटरेस्ट के रूप में गिरेगा। और प्रिंसिपल पर जब इंटरेस्ट आके गिर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा सर, अमाउंट हो जाएगा। तेरा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो वो हो जाएगा अमाउंट, ठीक है ना। तो
ये पत्ता लहरा रहा था, क्यों लहरा रहा था? एक तरफ उसको रेट और एक तरफ उसको टाइम दबा रहा था। रेट और टाइम का प्रोडक्ट बन के जब ये किसी दूसरे पेड़ पर गिरा तो बोझ बन के गिरा। मतलब किस रूप में गिरा? तो इंटरेस्ट के रूप में गिरा। मतलब क्या हो गया कि सर उधार ली गई राशि या उधार दी गई राशि, जो पैसा हम उधार लेते हैं मेरे भाई या उधार देते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है सर? प्रिंसिपल होता है। जो पैसा हम उधार लेते हैं या उधार देते हैं वो हमारा प्रिंसिपल होता है। ठीक है, जितने समय के लिए उधार लिए या उधार दिए, जितने समय के लिए उधार लेते हैं या उधार देते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है सर? टाइम हो जाता है। जितने समय के लिए हम उधार लेते हैं या उधार देते हैं वो हमारा क्या हो जाता है सर? टाइम हो जाता है। ऐसी कोई उधार नहीं देता, सबको ब्याज चाहिए, ब्याज के लिए कुछ इंटरेस्ट चाहिए, ब्याज के लिए कुछ रेट चाहिए। तो जिस दर से उधार दिया गया या उधार लिया गया वो आपका क्या कहलाता है सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है मेरे भाई? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। और उधार ली गई राशि पे जो अतिरिक्त राशि एक्स्ट्रा जो हम पेमेंट करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है सर? वो हमारा हो जाता है इंटरेस्ट, ब्याज। और उधार ली गई राशि पे जब अतिरिक्त राशि को जोड़कर इकट्ठा जब हम पेमेंट करते हैं तो वो हमको क्या हो जाता है? वो हमको मिलता है अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्रधन। प्रिंसिपल को हिंदी में कहेंगे मूलधन। ठीक है, सुनिएगा, प्रिंसिपल को हिंदी में कहेंगे मूलधन, रेट को हिंदी में कहेंगे दर। लिख देते हैं, प्रिंसिपल मतलब हो गया मूलधन, प्रिंसिपल मतलब हो गया मूलधन। ठीक है, रेट मतलब हो गया सर दर, टाइम मतलब हो गया सर समय। ठीक है, अमाउंट मतलब हो गया मिश्रधन, अमाउंट मतलब मिश्रधन। और इंटरेस्ट मतलब हो गया क्या? तो इंटरेस्ट मतलब हो गया ब्याज। तो सारे टर्म से वाकिफ हो गए कि किसको प्रिंसिपल कहते हैं, किसको रेट कहते हैं, किसको टाइम कहते हैं और किसको अमाउंट कहते हैं। तो जिस दर से उधार लिया गया या उधार दिया गया वो आपका रेट हो जाएगा। जितने समय के लिए उधार लेते हैं या उधार देते हैं वो हमारा टाइम हो जाता है। उधार ली गई राशि पे जो अतिरिक्त राशि हम लौटाते हैं तो वो हमारा ब्याज होता है। और उधार ली गई राशि पे अतिरिक्त राशि को जोड़कर, मतलब ब्याज को जोड़कर इकट्ठा जब हम पेमेंट करते हैं तो वो हमारा अमाउंट हो जाता है, जिसको हम लोग मिश्रधन बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में मिश्रधन बोलते हैं। मूलधन प्लस ब्याज जुड़ गया तो वो हमारा क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। तो सारे टर्म से वाकिफ हो गए। ठीक है, सारे टर्म से वाकिफ हो गए। अब यहाँ पे हेडिंग लगा दीजिए सिंपल इंटरेस्ट, हेडिंग लगा दीजिए सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। तो देखिए, अगर अभी भी आपके मन में इंटरेस्ट ना जागा हो तो आप घर पे भी जाके इंटरेस्ट ले सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? घर पे भी जाके आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। अंताक्षरी खेलने नहीं कह रहे हैं, है ना, जैसे दिलशाद जी खेलते रहते हैं, अंतराक्षरी खेलने नहीं कह रहे हैं। घर पे जाइए, थोड़ा सा पोटैटो ले लीजिए, पोटैटो समझते हैं ना, अभी नया नया आ रहा है। पोटैटो ले लीजिए, थोड़ा सा रेडिश ले लीजिए और थोड़ा सा टोमेटो ले लीजिए। थोड़ा सा पोटैटो ले लीजिए, थोड़ा सा रेडिश ले लीजिए और थोड़ा सा टोमेटो ले लीजिए और इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करिए। एक अजीब तरह का इंटरेस्ट मिलेगा, एक अजीब तरह का इंटरेस्ट मिलेगा। मुंह में पानी आ रहा है तो थूक देना, ठीक है ना। एक अजीब तरह का इंटरेस्ट मिलेगा और वही इंटरेस्ट आपका क्या कहलाएगा? सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। बाकी आप लोग समझदार हैं। P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन्स रेट और T मीन्स टाइम। P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन्स रेट और T मीन्स टाइम डिवाइडेड बाई 100। ठीक है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी तो अंतराक्षरी खिलबेन करते हैं जी आप, हैं। तो P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन्स रेट, T मीन्स टाइम। 2 in 1 सुने होंगे, 3 in 1 सुने होंगे, है ना। ये सब जो फार्मूला है 4 in 1 है। जैसे अगर यहीं से अपने को प्रिंसिपल निकालना हो तो क्या हो जाएगा? SI इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा? रेट इंटू टाइम। ठीक है, जैसे अपने को रेट निकालना है तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट इंटू 100, है ना, अपॉन P इंटू कितना? तो T।
ऐसे अपने को टी निकालना है तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, ठीक है। और एक फार्मूला की अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और कोई भी प्रिंसिपल जो होता है वो आपका 100% होता है, कोई भी प्रिंसिपल जो होता है वो आपका हमेशा क्या होता है बच्चों, 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। तो ये सब बेसिक फार्मूला है, कहीं कोई प्रयोग में नहीं आएगा ये सब फार्मूला, खाली शोभने के लिए आप लोग इसको लिख लीजिए। ये सब फार्मूला कहीं प्रयोग में नहीं आएगा, खाली आप लोग लिख लीजिए ताकि शोभेगा। क्लियर है ना। अब उसके बाद लिखिएगा बड़े बड़े अक्षरों में अपने कॉपी में कि एसआई कुछ नहीं है, एसआई कुछ नहीं है। अंग्रेजी मीडियम वाला लिखेंगे एसआई इज नथिंग, एसआई कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ परसेंटेज का खेल है, एसआई कुछ नहीं है, सिर्फ परसेंटेज का खेल है। मतलब अगर आप लोग परसेंटेज अच्छे से पढ़े हैं तो एसआई में कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं होगा, एसआई में किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए दूसरा पॉइंट है कि ऑलवेज मल्टीप्लाई रेट एंड टाइम, रेट एंड टाइम, रेट एंड टाइम। मतलब हमेशा दर और समय को गुना करना है। पूरे चैप्टर का थीम यही है कि ऑलवेज मल्टीप्लाई रेट एंड टाइम, रेट और टाइम को हमेशा मल्टीप्लाई करना है। पूरे चैप्टर का थीम यही है कि इस चैप्टर में रेट और टाइम को हमेशा गुना करना है। और तीसरा पॉइंट है कि दर और समय का गुणनफल, दर और समय, रेट और टाइम का गुणनफल, रेट और टाइम का गुणनफल ब्याज प्रतिशत होता है, ब्याज प्रतिशत होता है। पूरे चैप्टर का थीम है कि ऑलवेज मल्टीप्लाई रेट एंड टाइम, रेट और टाइम को हमेशा गुना करना है। और रेट और टाइम का गुणनफल आपका क्या होता है, ब्याज प्रतिशत होता है, ठीक है। पिंकी कुमारी कह रही हैं कि सर रेशियो चैप्टर हो गया है, इसी बैच के विद्यार्थी हो ना पिंकी, तो इस बैच के विद्यार्थी हो तो तुमको तो पता ना होगा कि रेशियो हुआ है कि नहीं हुआ है, हैं? गजब गजब बात बोलते हैं। पूछना क्या है कि रेशियो हुआ है कि नहीं हुआ। इसी बैच के विद्यार्थी हो, डेली कॉपी कलम से नोट करती होगी अपने कॉपी में, देखिए कि आपके कॉपी में रेशियो पढ़ाया है मास्टर। तो इसमें पूछने सब खाली जानते हो टाइम पास करना है और कुछ नहीं रहता है, टाइम पास करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा कुछ नहीं है, एसआई कुछ नहीं है, सिर्फ परसेंटेज का खेल है, हमेशा रेट और टाइम को गुना करें, ठीक है। रेट और टाइम को हमेशा गुना करना है। पूरे देखो रेट और टाइम को गुना क्यों किए, क्योंकि पत्ता गिर रहा था तो लहराते हुए गिर रहा था, एक तरफ रेट एक तरफ टाइम। स्लॉट में थोड़ी ना के धड़ाम से गिरता है, नहीं, ऐसे 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 कंपन करते हुए गिरता है।
तो जिस रेट और टाइम का प्रोडक्ट बन के गिरता है, तो उसी वही हम बात बोले हैं, उसी चीज को हम लिखवा दिए कि हमेशा रेट और टाइम को हमेशा गुना करते हैं, और रेट और टाइम का जो गुणनफल होता है बच्चों, वही अपना ब्याज प्रतिशत होता है। वही अपना क्या होता है बच्चों? ब्याज प्रतिशत होता है। ठीक है, चलिए लेट्स पहला सवाल। प्रिंसिपल आपका 4000 है, रेट कर देते हैं 5%, टाइम कर देते हैं 2 साल। आपको बताना है एसआई क्या होगा। आपको बताना है कि एसआई क्या होगा। अरे सब प्रोसेस बता देते हैं, बाप रे बाप, तुम लोग को अभी तक किताब ले लल नहीं हुआ, अभी तक मॉक टेस्ट ले। अरे बताते हैं, रुक जाओ, सवाल करने दो, सवाल करने दो, फिर बताते हैं कि कैसे मॉक टेस्ट लेना है, कैसे बुक लेना है। प्रिंसिपल 4000 है, रेट 5% है, टाइम 2 साल है, एसआई निकालना है। तो एक तो फार्मूला लगा देंगे क्या, तो PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल आपका 4000, P इंटू R इंटू T अपॉन कितना, तो 100। कैलकुलेट करेंगे, नक सुना कट गया, 40 25 200, 200 गुना 2 यानी कितना, तो आप कहेंगे 400। 400 आपके सवाल का उत्तर। 400 विल बी करेक्ट आंसर। दूसरा तरीका जो हमने कहा क्या कि सर रेट और टाइम को हमेशा गुना करना है, तो रेट अपना 5% है, टाइम आपका 2 साल है, तो 5% के रेट से 2 साल का, 5% के रेट से 2 साल का ऐसा ही निकालना था। हमने क्या कहा कि बबुआ हो, रेट और टाइम को हमेशा गुना करना है, तो रेट और टाइम को गुना करिए, 5 दूनी के कितना, तो 10, और रेट और टाइम का जो गुणनफल होगा वही ब्याज प्रतिशत होगा, वही ब्याज प्रतिशत होगा। तो 10% ऑफ किसका, ये क्या हो गया, 10 नहीं बल्कि 10% रेट और टाइम का गुणनफल ब्याज प्रतिशत होता है। तो 5 दूनी के कितना, 10, 10% ऑफ किसका हो, पैसा कितना उधार लिए तो 4000, परसेंटेज से 2 सुना कैंसिल, 40 दाएंगे कितना, तो आप कहेंगे 40 दाएंगे 400। कितना रुपया ब्याज मिली, तो 400 रुपया मिली। ठीक बानू, ठीक है, चलिए क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए, किसी को किसी प्रकार का कोई समस्या परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हल्ला के लिए आप लोग किताब कैसे ले, मॉक टेस्ट कैसे ले, लो बता देते हैं। गूगल पे जाइएगा या अपने ऐप पे चले जाइएगा, लिख लीजिएगा अड्डा 24/7, ये इस तरह से लिख के सर्च कर लीजिएगा ADDA 247। यहाँ पे इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म आ जाएगा, इस पे क्लिक करिएगा। ये चक्री घूमेगा, घूम के रुकेगा, है ना, अभी घूम के रुक गया। ऑल कोर्स पर आइए, गवर्नमेंट जॉब, स्टेट एग्जाम, स्टेट पे आइएगा, बिहार की वैकेंसी है, बिहार पे आ गया, बिहार SSC इंटर लेवल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये तो बैच ज्वाइन करने के लिए जो नए छात्र हैं, जो आपके मित्रगण हैं, तो उनको विनायक 5.0 बता दीजिएगा। ये आपका टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज आपका ऑनलाइन है। ठीक है, कुछ बच्चा ये वाला टेस्ट सीरीज ले लेता है और कहता है सर अभी तक के नहीं आया, अभी तक के नहीं आया। ठीक है, ये वाला टेस्ट सीरीज ले लिया, कहता है कि अभी तक के नहीं आया है सर। ठीक है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ पे आ जाइए कि सर बिहार SSC इंटर लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए किताब की बात कर ले तो किताब आपका तीनों इकट्ठा एक जगह है, अलग अलग भी अवेलेबल है, अलग अलग भी अवेलेबल है। अब जैसे तीनों किताब इकट्ठा लेना चाहते हैं तो हम इस पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, फीस आपको 600 562 दिख रहा है। अब यहाँ पे बाई नाउ पे हम क्लिक करते हैं, एंटर कूपन कोड में हम बात कर ले, एंटर कूपन कोड में यहाँ पे लगा देना है 22 317 और उसके बाद S, 22 317 S लगा देना है और इसको अप्लाई कर दीजिए, आपकी फीस कम हो जाएगी। कंटिन्यू करिएगा, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, फलना फ्लैट तलैट नंबर सब अच्छा से, सिटी स्टेट पिन कोड वगैरह अच्छा से डाल दीजिएगा, एड्रेस ले लेगा, फिर कंटिन्यू करके पेमेंट करिएगा। ठीक है ना,
वैसे ही मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं आप लोग कि मॉक टेस्ट का क्या प्रोसेस है, तो वैसे ही सेम चल जाइए मॉक टेस्ट के लिए। यहाँ पे देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल 15 मॉक टेस्ट बुकलेट जो कि आपके घर पहुंचता है। बाइलिंगुअल है ये मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्या है? बाइलिंगुअल है। अब यहाँ पे 306 रुपया इसका दाम दिख रहा है। अब यहाँ पे बाई नाउ पर क्लिक कर दीजिए। इंटर कूपन कोड में क्या लगा दीजिए, तो लगा दीजिए बाई 317 और उसके बाद एस। अब इसको अप्लाई करिए। जैसे ही अप्लाई करिएगा आपकी फीस घट जाएगी। फिर नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी फड़िया से डाल के, है ना, पिन कोड वगैरह डाल के आप इसको कंटिन्यू करके ये कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करके कर सकते हैं। कोड लिख लीजिए जो डिस्काउंट के लिए लगाना है। क्या लगाना है? बाई 317 और उसके बाद एस। ठीक है, 5 से 7 दिन में आपके पास पहुंचेगा, 5 से 7 दिन में। ठीक है, क्लियर है? तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे। तब तक के लिए घरे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।